देख क्या रहे हो? शीश झुकाओ। ये शीश नहीं झुकेगा। ऐसे तो चंड हमारी सारी योजना चौपट कर देगा। सम्राट के सामने शीश ना झुकाने की धृष्टता। सम्राट आ रहे हैं, अभी भी समय है। अपना शीश झुकाओ उनके सामने। संभवतः ऊंचा सुनता होगा। बधिर है? मैं तो सुन पा रहा हूं, लेकिन लगता है कि तुम नहीं सुन पा रहे। यदि सुन पा रहे हो तो समझ नहीं पा रहे। ये शीश नहीं झुकेगा। तुम अपना शीश क्यों नहीं झुकाना चाहते? क्योंकि मेरा शीश केवल गुरु, मां और मातृभूमि के समक्ष ही झुकता है। तुझे तो दंड मिलना चाहिए। सम्राट का सम्मान करने को कहा जा रहा है और तू उनका अपमान कर रहा है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता महामात। कौन है तुम्हारे गुरु? नाम क्या है उनका? सर्वश्रेष्ठ, न भूतो भविष्यति। और तुम्हारे पिता? क्या तुम उनके समक्ष भी शीश नहीं झुका? क्या तुम उनका सम्मान नहीं करते? कहाँ है वो? तुम्हारे सारे संबंधों के अधिकार छीन रहा हूं। अधिकार पुत्र के हो भाई। समझ लो, फिर से अनाथ हो गए हो तुम। वो मर चुके। राख में उसको मिलाया है, वो राख से फिर उठ जाएगा। जिसने उसको जलाया है वो भस्म से कर जाएगा। खत्म हुआ है वो, ये तेरा धोखा है। सूर्य उदय होने से किसने रोका है? अशोका है, अशोका, 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 अशोका है, अशोका। वर्षों पश्चात ऐसा कोई मिला जो उसके जैसा है। बिंदुसार कौन है? अचानक
ये प्रश्न क्यों? प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता माँ। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज मैं सत्य जानना चाहता हूँ। आप सबने मुझसे बहुत कुछ छुपाए रखा है, परंतु अब नहीं। आज वो समय आ गया है कि मुझे सत्य ज्ञात हो। इसलिए अब आप मुझे बताइए कि बिंदुसार कौन है, सुशीम कौन है और भैया के साथ उनका क्या संबंध है। सम्राट बिंदुसार आपके पिता है। राजकुमार सुशील आपके सौतेले भाई। आपके भैया चंड ही है। राजकुमार अशोक है। उन दोनों का अशोक से क्या संबंध है, ये जानने के लिए, समझने के लिए आपको पहले उस सत्य को ज्ञात करना होगा जिसके कारण आपके पिता होने के पश्चात भी आपको उनके स्नेह से वंचित रहना पड़ा। मुझे अशोक को अपनी पहचान छुपाकर ऐसे यहाँ वहां भटकने के लिए विवश होना पड़ा, और इसी कारण मैं सुशील और अशोक का आमना सामना नहीं होने देना चाहती थी। क्या संदेश लाई हो रूपा? पंछी जाल में फंस गया है। इसी क्षण प्रस्थान करना होगा मुझे। किसी बहुत बड़े अदिष्ट का आभास हुआ है। मेरे जाने का प्रबंध करो शीघ्र। आपके पिता सम्राट बिंदुसार एक ऐसे भ्रम का शिकार हो गए जिसके कारण सत्य उनके समीप होकर भी उसे देख नहीं सके। आचार्य चाणक्य की मृत्यु का सत्य मुझे और अशोक को ज्ञात था, किंतु उनका हम पर से विश्वास ही उठ गया था। अशोक के व्यवहार के कारण वो इतने आहत थे। और उस अपमान का क्या, उस पीड़ा का क्या जो उनके कारण मेरे भैया को मिली। सही होने के पश्चात भी उन्हें दोषी समझा गया, जो अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्हें देशद्रोही एवं राजद्रोही घोषित करके मगध से निर्वासित कर दिया गया। उन्हें अपनी देशभक्ति का इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा कि अपने माँ और भाई को भूख और प्यास से तड़पते हुए देखने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। और आप चाहती हैं कि भैया सुशीम को उसके अपराधों का दंड ना दे? हमारे अपराधी एवं मगध के अपराधी के प्राण बचाने के लिए आप भैया को पल पल क्यों तड़पा रही हैं? उन्हें जीते जी क्यों मार रही हैं आप? आज आप मुझे सत्य कहने से नहीं रोक सकती। तो आप भी अपने भाई की तरह सोचते हो कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ मैं ही दोषी हूँ? तो सुनो, कोई भी माँ अपने पुत्र को इस अवस्था में नहीं देखना चाहेगी। मैंने वही किया जो कोई भी माँ अपने पुत्र को, अपने संतान को बचाने के लिए करेगी। जब आपने जन्म लिया था
तब एक दुखद स्वप्न देखा था मैंने। अशोक को सत्य बताती तो वो कभी विश्वास नहीं करता। कि नियति का खेल तो देखो, तुम दोनों भाइयों से मैंने अधिक देखा है, मैंने सहा है, इसलिए मैं उचित समय की प्रतीक्षा कर रही थी। क्रोध सिर्फ संहार करता है और अशोक संहार कर देगा, इसलिए मैंने आज तक उसे रोक के रखा, वचनबद्ध करके रखा। तो क्या अनुचित किया मैंने? परंतु कब तक? आपका वो उचित समय कब आएगा माँ? आएगा, अवश्य आएगा, और जब आएगा आपको पता चल जाएगा। जब तक अशोक अपने धैर्य पर संयम नहीं पा लेता, अपने क्रोध पर विजय नहीं पा लेता, मैं उसे पाटलिपुत्र जाने की अनुमति नहीं दूंगी। ये बात आप किसी से मत कहिएगा, अशोक से भी नहीं। गति बढ़ा, मुझे शीघ्र नालंदा पहुंचना है। मेरा हृदय कह रहा है कि वो पक्षी अशोक ही है। यदि सुषमा और अशोक का आमना सामना होता और दोनों अखाड़े में लड़े, पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा। कोई आया है नालंदा में जिसने मल्ल युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात बिंदुसार के समक्ष शीश नहीं झुकाया। वो लंबा चौड़ा बलिष्ठ भुजाओं वाला बाहुबली है, उसके ओज तेज सूर्य के समान, संकल्प अटल, योद्धा तुल्य, असाधारण। अब तक अजय रहने वाले मल्लू को मल्ल युद्ध में पराजित कर प्राणदान देकर सबको अचंभित कर दिया उसने। बिंदुसार के आगे शीश भी नहीं झुकाया उसने। और जब बिंदुसार ने उससे पूछा कि तुमने शीश क्यों नहीं झुकाया, तो वो बोलता है वो केवल मातृभूमि, मां और गुरु के समक्ष ही शीश झुकाता है। सियामक वर्षों से ढूंढ रहे थे उसे, और मिलते ही तुम उसकी वीरता, उसके बल का बखान कर रहे हो। इस समय तुम्हें वहां होना चाहिए, ताकि जैसे ही अवसर मिले तुम वो करो जो उचित है। यमराज, वर्षों से हम उसे मूर्ख बना रहे हैं। क्यों? केवल इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचा दें। किंतु हम ये अकेले नहीं कर पाएंगे।
तुम्हें भी प्रयास करना होगा पुत्र। ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। जाओ, अवसर देखो और मिलते ही वो करो जो तुमसे अपेक्षित है। जाओ। दामाही, हमारी चिंता छोड़ दो। तुम्हें जैसे कहा करो। जाओ। यमराज, इतनी शीघ्र हम मरने वाले नहीं हैं और अशोक का शव देखे बिना बिल्कुल नहीं। राजकुमार, क्या समाचार है? महामात्य, वो आ गया है राजकुमार। वो स्वयं को चक्रवर्ती चंड कहता है। उसने सम्राट के समक्ष अपना शीश झुकाना अस्वीकार कर दिया। वो कहता है कि उसका शीश केवल उसकी माँ, उसकी मातृभूमि और उसके गुरु की समक्ष ही झुकता है। यदि वो आ गया है और यही है तो शुभ कार्य में विलंब कैसा? चलो उसे इसी क्षण अखाड़े में मृत्यु प्रदान करते हैं। परंतु राजकुमार, जो कहना है इसी क्षण कहो। यदि सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है तो उसका सदुपयोग कीजिए राजकुमार सुषिम। यदि वो अखाड़े में मरा तो योद्धा की मृत्यु पाकर अमर हो जाएगा, परंतु यदि हम उस पर सम्राट के अपमान का आरोप सिद्ध करके उसको दंडित करते हैं, वो एक अपराधी की मृत्यु मरेगा, एक कलंकित मृत्यु को प्राप्त होगा वो। इसके लिए आपको केवल सम्राट की अनुमति की आवश्यकता है राजकुमार सुषिम। आयु के साथ साथ आपकी बुद्धि मंद हुई नहीं है। मेरे और सिंहासन के बीच की हर बाधा को मिटा दूंगा मैं। अशोक पूरी तरह चंड बन चुका है, अब इसमें कोई संदेह नहीं। इस एक दशक में अंश मात्र परिवर्तन नहीं आया उसके व्यवहार में। क्या आवश्यकता थी सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की? कितनी कठिनाइयों से हमने सबकी दृष्टि से उसकी वास्तविकता, उसकी पहचान छुपाई, ताकि उचित समय आने पर हम उसे पाटलिपुत्र ले जा सकें। परंतु आपके चंड अशोक ने आपकी योजना पर पानी फेर दिया। आचार्य राधागुप्त,